दोस्तों अब हम उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां पर अंडरग्राउंड फोर्ट है। हमारे शब्द नहीं है इसके बारे में हम वर्णन कर सके। हमें बाहर निकलना कैसे है, कहीं रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा है। बहुत रिस्की है इस पतली दीवार पर चलना, बहुत डर लग रहा है दोस्तों। अभी हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। चमगादड़ के अलावा इस किले में कुछ भी नहीं है। अब नीचे चलते हैं, हालांकि नीचे कोई भी इंसान नहीं जाता। सामने आप देखिए किला का मेन प्रवेश द्वार। बारिश में ही हमारी शेरगढ़ किला की यात्रा होने वाली है। रियली ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत। प्रकृति की खूबसूरत हरी भरी वादियों के बीच में हल्की बूंदाबांदी हो रही है। बड़ा ही मनमोहक नज़ारा है और इन्हीं मनमोहक नज़ारों में हम अपने जीवन की सबसे खतरनाक खौफनाक शेरगढ़ किला की यात्रा करने वाले हैं, बिल्कुल अकेले। दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल भारत दर्शन ब्लॉग पर हमारी एक और अमेजिंग यात्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों पटना इस्कॉन मंदिर की यात्रा करने के बाद अब हम करमचट डैम वापस आ गए हैं। यहीं पर हमने यात्रा को फिनिश किया था, लास्ट जर्नी करमचट डैम और करमचट वाटरफॉल। और आज हम बहुत ही खतरनाक यात्रा शुरू करने वाले हैं। दुनिया का सबसे खतरनाक किला शेरगढ़ किला आपको दिखाएंगे। जमीन के अंदर बनाया गया है, अंडरग्राउंड किला है दोस्तों। सैकड़ों तहखाने हैं, सुरंग है, यहाँ पर बेशकीमती खजाना भी छुपा है जिसके बारे में केवल शेर शाह जानता था, कोई नहीं जानता है दोस्तों। और इसके बारे में एक रहस्यमय चीज़ बता दें कि हुमायूं ने शेर शाह के परिवार को उसके सैनिकों सहित, हजारों सैनिकों सहित मार डाला था इन तहखानों में फंसा करके, आज से 500 साल पहले 1576 में। उसके बाद से किला पूरी तरह से अभिशप्त है, यहाँ पर कोई नहीं जाता। रात में तो कोई जाने की सोच भी नहीं सकता, लेकिन आज हम चलेंगे, आपको पूरा किला दिखाएंगे। हालांकि 2 बार यात्रा कर चुके हैं, लेकिन अंडरग्राउंड किले में लाइट नहीं होने के कारण दिख नहीं रहा था। इस बार पूरा लाइट के साथ हम जाकर के आपको दिखाएंगे दोस्तों। और अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो पहले आपको करमचट डैम आना पड़ेगा। यहाँ से आप गुप्ता धाम भी जा सकते हैं, करमचट वाटरफॉल भी जा सकते हैं, शेरगढ़ किला भी जा सकते हैं। मेन पॉइंट है करमचट डैम। और दोस्तों पटना से आने के बाद थोड़ा डिले हुआ क्योंकि हमारे जीवन के में आसपास में कुछ घटनाएं घटी दिल दहलाने वाली, जो हम आगे यात्रा में आपको बताएंगे। तो चलिए खतरनाक शानदार अद्भुत यात्रा शेरगढ़ किला की यात्रा शुरू करते हैं। दोस्तों बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं बिहार के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक करमचट डैम और आसपास की खूबसूरती गजब। और यहीं करमचट डैम के जस्ट अपोजिट साइड में कैमूर पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर है शेरगढ़ किला। और दोस्तों यहीं करमचट डैम से करमचट वाटरफॉल और गुप्ता धाम जाने का रास्ता सामने आप देख रहे हैं। और शेरगढ़ किला जाने के लिए हमें इस रास्ते से थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा, नहर तक, नहर से होकर के जाना होगा दोस्तों। और अभी तेज़ बारिश भी शुरू हो गई है, तो बारिश में ही हमारी शेरगढ़ किला की यात्रा होने वाली है। और इसी नहर के किनारे से होकर के हमें शेरगढ़ किला के मेन प्रवेश द्वार तक पहुंचना है। और दोस्तों थोड़ी ही देर में हम शेरगढ़ किला के मेन प्रवेश द्वार पहुंचने वाले हैं। पहाड़ पर चढ़ाई जहां से शुरू होती है, सामने आप देख रहे हैं, यहां पर पुल पार करना पड़ेगा। और यहाँ से शेरगढ़ किला की यात्रा की शुरुआत होती है। आप देख रहे हैं बाकायदे सीढ़ियाँ बनाई गई हैं और यहाँ पर पूरे किले का मानचित्र है। यहाँ से आप मानचित्र का अवलोकन करके अपनी यात्रा को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों शेरगढ़ किला सिंह द्वार की यात्रा में आधा दूरी तय कर चुके हैं और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे पीछे का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। और आज जो हम यात्रा कर रहे हैं बिल्कुल अकेले यात्रा कर रहे हैं, सबसे खतरनाक यात्रा। और रात का सीन भी आपको दिखाएंगे, अंडरग्राउंड जो तहखाना है दोस्तों। वाह ब्यूटीफुल।
कहीं पथरीले रास्तों तो कहीं सीढ़ियों से होकर चढ़ना पड़ता है शेरगढ़ किला सिंह द्वार तक पहुंचने के लिए। दोस्तों फिर से हमें सीढ़ियाँ मिल गई हैं, टूटी फूटी सीढ़ियाँ, और चारों तरफ जंगले घने जंगलों से होकर के गुजरना पड़ता है शेरगढ़ किला सिंह द्वार। अब हम सिंह द्वार तक पहुंच चुके हैं दोस्तों, और सामने आप देख रहे हैं सिंह द्वार जो पूरी तरह से टूट फूट चुका है। चट्टानें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं दोस्तों। बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं सिंह द्वार के नीचे का हिस्सा दलान, जहां पर सैनिक विश्राम करते थे, और ऊपर जाने के लिए टूटी फूटी सीढ़ियां हैं, लेकिन अंदर से भी आप सिंह द्वार के ऊपर जा सकते हैं। अंदर का नज़ारा पहले हम आपको दिखाएंगे। आज से 500 साल पहले बनाया गया ये सिंह द्वार का दालान सामने आप देख रहे हैं। एकल पत्थर के खंभों पर टिका हुआ ये दालान है दोस्तों। 500 साल बीत गए हैं, लेकिन ये जो खंभे हैं आज भी मजबूती के साथ टिके हुए हैं। हालांकि यहाँ का छत पूरी तरह से ध्वंस हो चुका है। और सिंह द्वार तक जाने के लिए यहाँ पर सीढ़ियाँ भी है अंदर से, ताकि दुश्मन से हमला की स्थिति में लोग अंदर से ही ऊपर से नीचे आ जा सके। अब हम सिंह द्वार के ऊपरी छज्जे पर पहुंच चुके हैं, और यहाँ से नीचे का नज़ारा आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे दोस्तों। अब हम शेरगढ़ किला की यात्रा में सिंह द्वार तक आ चुके हैं। सिंह द्वार के बुर्ज के सबसे ऊपरी छज्जे से शिखर से आसपास का नज़ारा दिखा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर 5 बुर्ज ही बचे हुए हैं। जब फ्रांसिस बुकानन यहाँ पर आया था तो 7 बुर्ज यहाँ थी, 2 नष्ट हो गई हैं, 5 अभी तक बचे हुए हैं दोस्तों। ये जो यहाँ का सिंह द्वार है पूरी तरह से ध्वस्त होने की कगार पर है, और आसपास का नज़ारा यहाँ से बारिश के मौसम में बहुत खूबसूरत होता है, मनमोहक होता है दोस्तों। और यहाँ से शेरगढ़ किला लगभग 4 किलोमीटर दूर है। रास्ते में रानी का पोखरा भी पड़ता है। कुछ लोग यहीं से लौट जाते हैं, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ से और अंदर घने बियाबान जंगलों से होकर के शेरगढ़ किला तक जाना पड़ता है। दोस्तों आप देख रहे हैं शेरगढ़ किला सिंह द्वार से आसपास का नज़ारा, रियली ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत। हालांकि सिंह द्वार का जो छत है 2-3 जगहों से टूट फूट गया है, और कभी भी दुर्घटना घट सकती है, कोई पर्यटक गिर सकता है। पर सरकार की लापरवाही का आलम देखिए, कोई यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं है। दोस्तों शेरगढ़ किला सिंह द्वार दिखाने के बाद चलिए यहाँ से शेरगढ़ किला की खौफनाक यात्रा शुरू करते हैं। शाम के अभी 5 बज रहे हैं। 4 किलोमीटर और पैदल चलना है घनघोर बियाबान जंगलों से होकर के, और रात हो जाएंगे। और पहली बार हम शेरगढ़ किला पर रात का दृश्य अंडरग्राउंड फोर्ट आपको दिखाएंगे। सिंह द्वार के बिल्कुल सामने वाले रास्ते से आपको चलना है। रास्ता बना हुआ है, इसी लीक से होकर के आपको आगे बढ़ना है, बिल्कुल सीधे। हम आपको पूरा एग्जैक्ट लोकेशन बताएंगे, एग्जैक्ट रास्ता बताएंगे, आप आए तो आपको दिक्कत ना हो। और ये आप देख रहे हैं शेरगढ़ किला की चहारदीवारी, जो अब पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। पत्थरों के जो चट्टान हैं यत्र तत्र बिखरे पड़े हैं। और यहाँ से सीधे शेरगढ़ किला है, और राइट साइड में रानी का तालाब है दोस्तों। अभी हम आपको रानी का तालाब दिखाएंगे पहले। बिल्कुल सामने आप देखिए शेरगढ़ किला पर रानी का तालाब, जहाँ पर शेरशाह की रानियाँ यहाँ पर स्नान करने के लिए आती थीं। बड़ा सा तालाब है, बड़े ही सुव्यवस्थित तरीके से तालाब बनवाया गया था शेरशाह के द्वारा। चारों तरफ मोटे मोटे दीवार हैं, सीढ़ियाँ भी बनाई गई हैं नीचे उतरने के लिए। चारों तरफ जंगलों से घिरा हुआ है तालाब है, और आसपास का नज़ारा आप देख रहे होंगे। और बिल्कुल सामने
शेरगढ़ का किला सामने की पहाड़ी पर जहां हमें पहुंचना है दोस्तों। चलिए यहां से शेरगढ़ किला की यात्रा शुरू करते हैं। और यहां से हमारी चढ़ाई शुरू होती है शेरगढ़ किला तक पहुंचने के लिए दोस्तों। दोस्तों रानी के तालाब से तकरीबन 1 किलोमीटर घनघोर बियाबान जंगलों को पार कर चुके हैं और 2 किलोमीटर पैदल और चलना है। शाम के तकरीबन 5:30 बज रहे हैं। यात्रा में बहुत थक चुके हैं, बहुत गर्मी भी लग रही है और डर भी लग रहा है। बिल्कुल अकेले हम यात्रा कर रहे हैं, सारे लोग यहाँ से जा चुके हैं। बड़ी खतरनाक यात्रा, पहली बार। केवल पक्षियों की चहचहाहट सुनाई पड़ रही है, कोई इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं, सिर्फ अकेले घनघोर बियाबान जंगलों से होकर के हम यात्रा कर रहे हैं दोस्तों। और शेरगढ़ किला का पहला प्रवेश द्वार सामने आप देख रहे हैं, जहां से सीढ़ियों से होकर के ऊपर आपको चढ़ना पड़ेगा। 500 साल पहले सीढ़ियां बनाई गई थी, आज भी हैं दोस्तों। अंदर जाने के लिए बड़ा सा दरवाज़ा है और सुरक्षा प्रहरियों के लिए सामने सामने छोटे छोटे रूम बनाए गए हैं, जहां से सैनिक जो है सुरक्षा में लगे रहते थे। मेन प्रवेश द्वार, पहला मेन प्रवेश द्वार। और मेन प्रवेश द्वार से जैसे ही आप अंदर जाएंगे, दोनों तरफ दलान है दोस्तों। दोनों तरफ एक जैसे दलान आपको देखने को मिलेंगे। और जो खंबे आप देख रहे हैं जिन पर दलान टिका हुआ है, इक्कल पत्थरों से बनाए गए हैं दोस्तों। इक्कल पत्थरों के चट्टान खंभों पर टिका हुआ है ये पूरा दलान। और यहाँ पर नक्काशी आप देखिए, स्थापत्य कला आप देखिए, शेरशाह काल का स्थापत्य कला। यहाँ पर आप देख रहे हैं बड़े बड़े चट्टानों से प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। यस दोस्तों, अब हम उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां पर अंडरग्राउंड फोर्ट है, तहखाने हैं, सुरंग है। ये पहला सुरंग है दोस्तों। आखिरकार हम शेरगढ़ किला पहुंच चुके हैं और उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर अंडरग्राउंड किला है, ज़मीन के अंदर किला है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये पहला किला है। यहाँ पर 2 किले हैं ज़मीन के अंदर, हम आपको दिखाएंगे अंदर जा कर के पूरे लाइट्स के साथ। परंतु उसके पहले इस किले के इतिहास के बारे में आपको बता देते हैं। शेरगढ़ किला को नवाबगढ़ किला भी कहा जाता है। 1540 से 45 के बीच में शेरशाह सूरी ने अपने और परिवार के हिफाजत के लिए इस किले का निर्माण करवाया गया था। सुरक्षात्मक लिहाज से बहुत ही बेहतरीन किला है। 10 किलोमीटर तक आप देख सकते हैं, लेकिन किसी को बाहर से पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर इतना सुव्यवस्थित जमीन के अंदर किला है दोस्तों। दुश्मनों पर पैनी निगाह रखी जा सकती है ऊपर से। और दोस्तों इतिहासकारों के अनुसार इस किले का निर्माण खरवार राजाओं ने करवाया था। गजपति जो शेरशाह सूरी के मित्र थे, उन्होंने दान में दिया था शेरशाह को। और कुछ इतिहासकारों के अनुसार राजपूत राजा शाहबाद के अधीन भी यह किला रहा है। लेकिन यह किला आखिरकार शेरशाह के परिवार के लिए काल बना। 1576 में हुमायूं ने इस किले पर चढ़ाई की और यहाँ पर जितने भी सैनिक थे, शेरशाह के परिवार थे, सबको ख़त्म कर दिया, काट डाला, भून डाला, कब्र बनी। यहाँ पर लाशों का तहखाना है। यहाँ पर केवल भूत पिशाच रहते हैं, कोई भी इंसान अंदर नहीं जाता इन तहखानों के अंदर। लेकिन आज हम अकेले इसके अंदर जाएंगे और आपको दिखाएंगे। चलिए शेरगढ़ किला के पहले तहखाने, अंडरग्राउंड तहखाने के अंदर प्रवेश करते हैं। पूरा समुचित लाइट्स के साथ अब की बार हम आपको दिखाएंगे, आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। वाह गजब, इतना खूबसूरत किला जमीन के अंदर, सहसा विश्वास नहीं होता। अद्भुत। 500 सालों से ये किला एलजीटी आज भी है दोस्तों। और बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं शेरशाह सूरी के समय का अद्भुत स्थापत्य कला।
अद्भुत नक्काशी अफगान शैली में, रियली ब्यूटीफुल। और अंदर कुएं जैसा नज़र आ रहा है। इसके अंदर भी चलेंगे, कोई इंसान नहीं जाता। इधर से रास्ता है जाने का, सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। शायद रानी का तालाब होगा, लेकिन अभी हम आसपास का नज़ारा आपको दिखाएंगे। पूरा यहाँ बारिश का पानी जमा हो गया है। बिल्कुल अकेले हम यात्रा कर रहे हैं, डर भी लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। चारों तरफ जो दरवाजे आप देख रहे हैं अद्भुत नक्काशी के साथ मेहराब नुमा आकृति में बनाए गए हैं दोस्तों। और अंदर आप देख रहे हैं चमगादड़। चमगादड़ के अलावा इस किले में कुछ भी नहीं है, केवल चमगादड़ों ने यहाँ पर आश्रय बनाया हुआ है। जहाँ पर सैकड़ों सैनिक रहते थे, राजा रानी रहते थे, आज पूरी तरह से वीरान है। समय का पहिया कितना तेज़ी से घूमता है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे दोस्तों। मोटे मोटे खंभे, मोटी मोटी दीवारें कितनी मेहनत से बनाई गई होंगी, बड़ा ताज्जुब होता है। चलिए अब नीचे चलते हैं। हालांकि नीचे कोई भी इंसान नहीं जाता, पहली बार नीचे का दृश्य आपको नज़ारा आपको दिखाएंगे। अंदर बड़ा सा गोलाकार कुआं है, शायद राजा रानी यहाँ पर स्नान करते होंगे या रानी की दासियाँ यहाँ पर स्नान करती होंगी। यहाँ पर अभी पानी भरा हुआ भी है। और अंदर का नज़ारा आप देखिए, चारों तरफ से मेहराब नुमा खिड़कियाँ दरवाजे बनाए गए हैं। और ऊपर का छत आप देखिए दोस्तों, पूरी तरह से एज इट इज़ हैं। और ऊपर से जो आप छोटे छोटे छेद देख रहे हैं, बारिश का पानी अंदर आने के लिए इस तरह की व्यवस्था की गई थी उस समय, उस ज़माने में। आवाज़ हमारा यहाँ पर गूंज रहा है क्योंकि अभी हम बिल्कुल अकेले हैं। बिल्कुल यहाँ पर गंदगी है, साफ़ सफाई नहीं है। और जो गोलाकार कुआं है, अंदर का पानी भी गंदा है। लोगों ने कूड़ा फेंक दिया है, इसे गंदा कर दिया है। चलिए अब बाहर निकलते हैं। दोस्तों, शेरगढ़ किला का पहला तहखाना दिखाने के बाद, लाशों का तहखाना दिखाने के बाद, अब हम आपको दूसरा तहखाना दिखाएंगे। इसके जस्ट अपोजिट साइड में है। हालांकि अंदर जाने पर काफ़ी डर लग रहा है, बिग शाम का समय है और अंदर बिल्कुल धूप अंधेरा है दोस्तों ये आप देखिए शेरगढ़ किला का दूसरा तहखाना, लाशों का तहखाना, खतरनाक तहखाना, अंडरग्राउंड किला। अंदर जाने में डर भी लग रहा है, पता नहीं अंदर क्या होगा, लेकिन हम हिम्मत करेंगे, अंदर आपको ज़रूर दिखाएंगे। अंदर जाने के लिए मेहराब नुमा दरवाज़ा भी है, सामने आप देख रहे हैं। वाओ, ब्यूटीफुल, गजब। सामने आप देख रहे हैं मोटे मोटे खंभों पर टिका हुआ एक किला, सामने आप देख रहे होंगे। मेहराब नुमा बड़े बड़े दरवाजे हैं और जो नक्काशी की गई है वो अद्भुत है, शानदार है दोस्तों, ब्यूटीफुल। हमारे शब्द नहीं है इसके बारे में हम वर्णन कर सके। अफगान शैली का अद्भुत नमूना, अद्भुत नक्काशी सामने आप देख रहे होंगे। छत सामने आप देख रहे हैं, मजबूती से आज भी टिका हुआ है। अभी हम अंदर चल करके आपको दिखाएंगे। इसके अंदर सुरंग भी है, सुरंगों को भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये छोटा सा किला है, शायद बैठक के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। और जमीन पर पूरी तरह से कीचड़ है, पानी है दोस्तों। गजब। दोस्तों अभी हम शेरगढ़ किला के दूसरे अंडरग्राउंड तहखाने में आए हैं। बिल्कुल अकेले, धूप अंधेरा है। उन्हीं तहखानों में आए हैं जहां कभी हजारों लोगों को मार दिया गया था। खूनी तहखाना
लाशों का तहखाना, शाही महल जहाँ पर शेर शाह का शाही परिवार रहता था, आज पूरी तरह से वीरान है। यहाँ पर आज हम आपको मैसेज देना चाहते हैं, आपके पास जो कुछ भी है, भौतिक वस्तुएं, आपका जीवन, सब कुछ एक दिन खत्म हो जाएगा। आप क्यों आपस में झगड़ा करते हो, आपस में बैर क्यों रखते हो, आपस में प्रेम से क्यों नहीं रहते? तुम्हारा जीवन कितने दिन तक रहेगा? आखिर मिट जाएगा, सब मिट जाएगा। याद रखना दोस्तों, शेर शाह नहीं रहा, राजा महाराजे नहीं रहे, तुम्हारी औकात क्या है, इस बात को हमेशा याद रखना। और दोस्तों यहाँ पर सामने आप देख रहे हैं चमगादड़ के बच्चे छत से लटक रहे हैं। बहुत डर लग रहा है दोस्तों, अभी हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा और इतना डर लग रहा है कि रास्ता ही नहीं सूझ रहा है। हमें बाहर निकलना कैसे है, कहीं रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा है। ये क्या हो गया? यस यस, ये रास्ता है, हमें जल्दी बाहर निकलेंगे। दोस्तों शेरगढ़ किला के 2 तहखाने, अंडरग्राउंड फोर्ट दिखाने के बाद अब हम किला का जो मेन परिसर है वहाँ तक पहुँचेंगे। हालांकि शाम के 6:30 बज चुके हैं, धूप अंधेरा छा चुका है और वहाँ मेन किले के आसपास भी बहुत सारे तहखाने हैं। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। बहुत डर लग रहा है, लेकिन आज हम यात्रा ज़रूर करेंगे, भले रात हो जाए, 12 बज जाए। आपको मेन परिसर तक ज़रूर ले जाएंगे, वहाँ का तहखाना आपको ज़रूर दिखाएंगे। मेन परिसर तक पहुँचने के लिए आपको सीधे चलना है राइट साइड में, बिल्कुल जो चहारदीवारी आप देख रहे हैं उसके तरफ से आपको आगे बढ़ना है। और बारिश भी शुरू हो गई है दोस्तों। बहुत डरावना लग रहा है अभी का दृश्य। पक्षियों की जो आवाज़ है, डराने वाली आवाज़ कानों में सुनाई पड़ रही है। लेकिन हम अपनी यात्रा आज ज़रूर पूरी करेंगे दोस्तों, आज आपको ज़रूर दिखाएंगे। और ये मोटी मोटी दीवारें आप देख रहे हैं, आगे दीवारों को उस साइड में करमनासा नदी है, 3 तरफ से घने जंगलों से और एक तरफ करमनासा नदी से घिरा हुआ है ये शेरगढ़ किला दोस्तों। और बिल्कुल सामने आप देखिए किला का मेन प्रवेश द्वार। यहाँ से सीढ़ियों से होकर के हमें चढ़ना पड़ेगा ऊपर। इसी मेन प्रवेश द्वार को पार करने के बाद मेन किला, शेरगढ़ का किला आपको नज़र आएगा, तहखाने आपको नज़र आएंगे। यहाँ पर बड़ा सा दरवाज़ा है और अंदर जैसे ही आप प्रवेश करेंगे एक दालान है। हालांकि घास पात है, डर भी लग रहा है कहीं सांप वाप नहीं है। बिल्कुल चप्पल जूता भी नहीं पहने हैं, खाली पैर हैं। और जो नक्काशी आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत है। हालांकि ये दालान पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, पूरी तरह से जंगल में तब्दील हो चुका है दोस्तों। बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं शेरगढ़ किला का मेन परिसर, मेन फोर्ट, मेन किला, जहां पर शाही राजा महाराजा रहा करते थे, शेर शाह और उनके परिवार रहते थे दोस्तों। और यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर भी तहखाना है। इस तहखाना के अंदर भी हम आपको लेकर के चलेंगे। और एक दूसरा तहखाना आप देख रहे होंगे, इसके अंदर भी हम आपको लेकर के चलेंगे। हालांकि चारों तरफ घास पात उग गया है, चारों तरफ सन्नाटा है, झिंगुरों की आवाज़, पक्षियों की आवाज़। शाम के 6:45 बज रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पर आप देखिए एक और तहखाना, एक और अंडरग्राउंड फोर्ट। इसके अंदर भी हम आपको लेकर के चलेंगे। उसके पहले हम आसपास का परिसर आपको दिखाते हैं। यस, यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है, सीढ़ियाँ हैं, अभी हम ऊपर चलेंगे और हमें वहाँ तक बिल्कुल पहुँचना है। दोस्तों अब हम उस जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर कोई भी इंसान आने की हिम्मत नहीं करता है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं पतली दीवार है और पतली दीवार से बिल्कुल उस छोर पर हम जाएंगे। अगर गिरेंगे तो बचने का कोई चांस नहीं है। उस जगह पर आपको लेकर के चलेंगे जहाँ पर हुमायूं ने
शेरशाह के पूरे परिवार को सैनिकों सहित मरवा करके दुर्गावती नदी में फेंकवा दिया था। बहुत रिस्की है इस पतली दीवार पर चलना। थोड़ा सा भी आपका ध्यान भटका, आप सीधे नीचे चले जाएंगे। अब हम इस छत पर आ चुके हैं। छत का कुछ हिस्सा टूट चुका है, कुछ हिस्सा अभी भी बचा है, लेकिन कौन सा हिस्सा कब ढह जाएगा नहीं पता। और अब हम आपको वो नज़ारा दिखाने वाले हैं जो बेहद खूबसूरत रहने वाला है दोस्तों। वाह, गजब, बहुत ही अद्भुत नज़ारा शाम के समय शेरगढ़ किला से दोस्तों। हम शब्दों से बयां नहीं कर सकते जो अभी हम महसूस कर रहे हैं। ये शायद इस किले का आंगन रहा होगा और पहली बार हम शेरगढ़ किला के इस परिसर में आए हैं। चारों तरफ का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। चारों तरफ, आंगन के चारों तरफ यहाँ पर दालान हैं, दरवाजे हैं दोस्तों। हालांकि छत टूट फूट गया है पर दीवार एज इट इज है। और अभी हम और आगे चलेंगे, हालांकि खतरे से खाली नहीं है आगे जाना। बिल्कुल रात के अंधेरे में हम अभी शेरगढ़ किला की यात्रा कर रहे हैं, बिल्कुल अकेले। जिसे अब तक कोई न कर सका उसे आज हम कर रहे हैं दोस्तों। जिसे कोई नहीं कर